नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपनी सैनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे आईपीओ। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आईपीओ के बारे में थोड़ा बताएं। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर इश्यू करके लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, उसे कहते हैं आईपीओ। तो आईपीओ में हम देखेंगे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, ये 9 से 11 है। इसके 315 से 331 का प्राइस, इश्यू प्राइस है, और ओनली 45 क्वांटिटी है। तो 14,895 मिनिमम अमाउंट लगेगी। 35 का 1 लॉट होगा, 45 का, उससे कम आप ले नहीं सकते। और वो 315 से 331 जो आपको अच्छी लगती है, 320, 330, 331 तक आप प्राइस बिड कर सकते हो। अब इस आईपीओ के बारे में हम जानेंगे कि कितना इश्यू साइज है। इश्यू साइज है 3,02,11,000, 3,02,11,000 का ये कलेक्शन। उनको टोटल साइज मतलब टोटल शेयर इश्यू कर रहे हैं, और इनको अमाउंट कलेक्ट करनी है। चलो वो छोड़ दो। एम्प्लॉय डिस्काउंट, एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने 15 रुपए का, 15 रुपए पर शेयर, मतलब जो शेयर अलॉट होगा उसमें जो साइज निकलेगी, जो अमाउंट निकलेगी लास्ट, उसमें से 15 रुपए डिस्काउंट देंगे। अब इसमें क्या अमाउंट, ओपन क्लोज, सॉरी, आईपीओ ओपन क्लोज, क्लोज हो रहा है 11 तारीख को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा, 12 जनवरी को अलॉट होगा। पैसे जिसको मिला नहीं मिला उसके 15 तारीख को पैसे वापस होंगे। शेयर 15 तारीख को डीमैट अकाउंट में अपने आ जाएंगे, इसलिए डीमैट अकाउंट भी होना बेहद जरूरी है। लिस्टिंग डेट होगी 16 जनवरी। ये हो गया। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट इंफॉर्मेशन 5 PM ऑन January 11, मतलब कल 5 बजे तक ही होगा। अब हमारे लिए जरूरत क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट, मिनिमम एक लॉट मिलेगा 45 का, 14,895, और मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो। 585 टोटल शेयर होंगे, और 1,93,000 का। और ये चना है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर मिनिमम 14 लॉट होंगे, मैक्सिमम 67 लॉट होंगे। टोटल 9,97,000 का मैक्सिमम ले सकते हैं। तो चलो ये हो गया। अब हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है किस चीज से, ज्यादातर जो हम रिटेलर्स है उनके लिए। बड़े जो इन्वेस्टर है, हाई नेटवर्थ है, उनके पास तो सारे सोर्स होते हैं, उनको मेरे वीडियो की जरूरत नहीं। लेकिन जो रिटेलर्स है उनके लिए जरूरत है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका जो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसा है। तो अभी बैलेंस शीट हम देखेंगे तो पीरियड 30 सितंबर 2023, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021 से लिया गया है। तो यहाँ से अगर आप एसेट देखोगे तो एसेट बीच में कम हुआ, अभी एसेट बढ़ा है। एसेट में क्या आता है, फिक्स और ये करंट और नॉन करंट, ये दोनों आता है। तो उसमें आपका इक्विपमेंट से लेके मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टी, लैंड, एवरीथिंग उसमें आता है। रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इस साल कम हुआ है, पिछले साल के बदौलत इस साल कम हुआ है रेवेन्यू। कम भी नहीं बोल सकते, 30 सितंबर का डाटा है, और ये 31 मार्च 2023 से लेके 30 सितंबर, मतलब एक क्वार्टर का है। और ये अगर देखोगे तो 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023, ये एक साल का है। तो रेवेन्यू भी हम कम नहीं बोल सकते, बड़ा ही है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ये एक क्वार्टर का ही है। तो ये भी तकरीबन अगर आप देखोगे तो 4 क्वार्टर में से एक क्वार्टर का 3 है, 3 चौक 12, तो तकरीबन सेम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ बड़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी बड़ा है। तो टोटल बोरोविंग 821 की, पहले 834, 834 की थी, तो वो कम हुई है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 18.35% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.50%, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 10.17 है, वो भी कम है। मतलब उसके ऊपर कितना ऋण है, अगर कोई लोन अगर पेड करने की जरूरत पड़ी तो स्टॉक में से कितना पैसा जाएगा, तो ये 10% जाएगा। ये था। तो ये आईपीओ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं क्या देखना चाहिए, तो मैं ये आपको बताया कि ये चीजें ठीक है। बाकी एनालिसिस आपने करना है, आपका पैसा है, आपको प्रॉफिट मिलेगा और लॉस भी आपको ही होगा। अभी ये है इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स फाइनेंस का आईपीओ है। इसमें अगर आप देखोगे
तो 2000 शेयर का लॉट साइज है, 51 रुपये पर शेयर प्राइस है। ये भी 9 से 11 तारीख तक के लिए है। अब इश्यू साइज भी छोड़ देते हैं हम, यहाँ देखते हैं रिटेल के लिए एक लॉट है, मैक्सिमम भी एक लॉट ही है, 2000 की साइज है और 1,02,000 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे। और एचएनआई के लिए 2 है, मतलब बहुत लिमिटेड है। उसके बाद हमें जो देखना है वो देखेंगे, ये वाला देखेंगे। अभी 31 मार्च से 31 जुलाई, सॉरी वो 2 क्वार्टर का था, 31 मार्च से 31 जुलाई। अब एसेट भी इसका बड़ा है, रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है, नेटवर्थ बड़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस कम हुआ है, लेकिन टोटल बोरोविंग भी कम हुई है। लेकिन यहाँ देखोगे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी कम हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर देखोगे तो ये 1 क्वार्टर का है, सॉरी ये 31 मार्च 2023 से 31 जुलाई 2023 का है। लेकिन यहाँ साइज बहुत बड़ा है। सब्सक्रिप्शन भी अगर आप यहाँ देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 18% था, इसमें 9% है। उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो 9.50 है और इसमें 18.18 है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो रिटेलर्स होते हैं, सॉरी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये ईपीएस अच्छा होता है। तो इसमें अगर मैं कहूँ तो ये ठीक नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, अगर बैलेंस शीट इसका देखता हूँ तो बाकी आपकी एनालिसिस क्या कहता है उसी हिसाब से आप खरीदी आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे आपके लिए नए नए वीडियोस में स्टॉक मार्केट और आईपीओ के बारे में लाता रहूंगा, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के भी लाऊंगा। अगर आपके भी कोई राय हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।